ओम शांति। आपका प्रश्न है कि कोई आत्माओं ने एक ग्रुप खोला है आपके ही नाम से, शिव शक्ति मेडिटेशन, और लोगो भी लक्ष्मी नारायण का ही यूज़ किया है और उसने सबको ऐड कर दिया है, तो हमें वो लिंक भी मिली है। तो क्या ये ग्रुप आपके द्वारा खोला है या फिर ये कोई फेक ग्रुप है? उत्तर है, देखो आजकल बहुत कुछ हो रहा है, सबके हिसाब किताब चुकतू भी हो रहे हैं और नया भी बन रहे हैं। हमने कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं खोला है। अगर हम कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप खोलते या चैनल खोलते तो उसकी लिंक आपके सभी ग्रुप में आ जाती है और हम किसी को भी ऐड नहीं करते, आपको खुद को उसमें ऐड होना होता है। तो जब आपको ऐसी लिंक मिले और सब ऑटोमेटिक ऐड हुए हैं, इसका मतलब ये फेक है। आजकल बहुत सारी आत्माएं पुरुषार्थ कुछ नहीं कर रही है, बस उसको सिर्फ पोस्ट करना है, चैनल खोलना है, व्हाट्सएप ग्रुप खोलना है और खुद का पुरुषार्थ नहीं है, और ऐसे करके दूसरों को भ्रमित करती है। उसको पता नहीं है अगर कोई अच्छा पुरुषार्थ करता है तो कर्म की गति और ड्रामा का ज्ञान इतना पक्का होता है जो कभी भी ऐसे सूक्ष्म पाप नहीं बनाएंगे। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों पर ध्यान देंगे क्योंकि कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। तो ये आत्माएं जो है वो सूक्ष्म पाप बना रही है, और बाबा ने कई बार कहा है कि पहले के पाप खत्म करना बहुत इजी है, लेकिन अभी बाबा के बच्चे बनकर जो भी पाप कर्म करेंगे उसको खत्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि एक का पदम गुना है। इसीलिए ये आत्माएं ऐसे पाप कर्म बना रही है क्योंकि फ्री है। जी, जो आत्मा पुरुषार्थ करती है उसको तो ऐसा टाइम ही नहीं मिलता, ना किसी को कुछ बेचने का टाइम मिलता है। ऐसी ऐसी बातें भेज रहे हैं जैसे जैसे कोई लोगो है, कोई सामान है। क्या इससे फायदा? खुद चिंतन करो, टॉपिक बनाओ जिससे औरों को फायदा हो। इन सभी चीज़ों से, ग्रुप खोलने से, चैनल खोलने से और किसी को ऐसे ही चीज़ें भेजने से उन आत्माओं का संकल्प चलता है, टाइम बिगाड़ता है, डिलीट करना पड़ता है। ये सारा बोझ उस आत्मा पर चढ़ता है जो ऐसे सेवा से के बदले डिसर्विस करती है और लोगों को भ्रमित करती है। तो आजकल जो भी ग्रुप में आप ऐड करो वो या चैनल पर आप सब्सक्राइब करो, पहले बराबर चेक करो क्या आपके काम का है, क्या इससे आपको फायदा होने वाला है, तभी हमें ऐड होना है। अगर कोई ऐसे ही ऐड कर दे तुरंत ही एग्जिट हो जाओ, समय बर्बाद नहीं करो, समय अभी बहुत कम है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि कोई आत्माओं ने एक ग्रुप खोला है आपके ही नाम से, शिव शक्ति मेडिटेशन, और लोगो भी लक्ष्मी नारायण का ही यूज़ किया है और उसने सबको ऐड कर दिया है, तो हमें वो लिंक भी मिली है। तो क्या ये ग्रुप आपके द्वारा खोला है या फिर ये कोई फेक ग्रुप है? उत्तर है, देखो आजकल बहुत कुछ हो रहा है, सबके हिसाब किताब चुकतू भी हो रहे हैं और नया भी बन रहे हैं। हमने कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं खोला है। अगर हम कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप खोलते
या चैनल खोलते तो उसकी लिंक आपके सभी ग्रुप में आ जाती है और हम किसी को भी ऐड नहीं करते, आपको खुद को उसमें ऐड होना होता है। तो जब आपको ऐसी लिंक मिले और सब ऑटोमेटिक ऐड हुए हैं, इसका मतलब ये फेक है। आजकल बहुत सारी आत्माएं पुरुषार्थ कुछ नहीं कर रही है, बस उसको सिर्फ पोस्ट करना है, चैनल खोलना है, व्हाट्सएप ग्रुप खोलना है और खुद का पुरुषार्थ नहीं है, और ऐसे करके दूसरों को भ्रमित करती है। उसको पता नहीं है अगर कोई अच्छा पुरुषार्थ करता है तो कर्म की गति और ड्रामा का ज्ञान इतना पक्का होता है जो कभी भी ऐसे सूक्ष्म पाप नहीं बनाएंगे। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों पर ध्यान देंगे क्योंकि कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। तो ये आत्माएं जो है वो सूक्ष्म पाप बना रही है, और बाबा ने कई बार कहा है कि पहले के पाप खत्म करना बहुत इजी है, लेकिन अभी बाबा के बच्चे बनकर जो भी पाप कर्म करेंगे उसको खत्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि एक का पदम गुना है। इसीलिए ये आत्माएं ऐसे पाप कर्म बना रही है क्योंकि फ्री है। जी, जो आत्मा पुरुषार्थ करती है उसको तो ऐसा टाइम ही नहीं मिलता, ना किसी को कुछ बेचने का टाइम मिलता है। ऐसी ऐसी बातें भेज रहे हैं जैसे जैसे कोई लोगो है, कोई सामान है। क्या इससे फायदा? खुद चिंतन करो, टॉपिक बनाओ जिससे औरों को फायदा हो। इन सभी चीज़ों से, ग्रुप खोलने से, चैनल खोलने से और किसी को ऐसे ही चीज़ें भेजने से उन आत्माओं का संकल्प चलता है, टाइम बिगाड़ता है, डिलीट करना पड़ता है। ये सारा बोझ उस आत्मा पर चढ़ता है जो ऐसे सेवा से के बदले डिसर्विस करती है और लोगों को भ्रमित करती है। तो आजकल जो भी ग्रुप में आप ऐड करो हो या चैनल पर आप सब्सक्राइब करो, पहले बराबर चेक करो क्या आपके काम का है, क्या इससे आपको फायदा होने वाला है, तभी हमें ऐड होना है। अगर कोई ऐसे ही ऐड कर दे तुरंत ही एग्जिट हो जाओ, समय बर्बाद नहीं करो, समय अभी बहुत कम है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आता है कि विनाश में जो आत्माएं शरीर छोड़ेंगे उनको सजा भोगने के लिए दोबारा तो जन्म लेना होगा। तो प्रश्न यह है, जब धरती पर कोई बचेगा ही नहीं, फिर इतने सारे आत्माएं अपनी हिसाब किताब चुकतू करने के लिए शरीर कैसे लेंगे? उत्तर है, देखो, अंतिम समय में बहुत कुछ होने वाला है। इसकी वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर रखी है, शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। इसमें आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ स्पेशल टॉपिक में भी होगा या आध्यात्मिक रहस्य में। वो वीडियो का टाइटल है श्री कृष्ण का जन्म और विनाश की डिटेल में बहुत अच्छी रीति समझाया है, वो आप सुन सकते हैं। तो देखो, कई आत्माएं अंतिम समय थोड़ी ही सजा खा के चली जाएगी क्योंकि उसके इतने कर्म नहीं होंगे। ये सजा कौन भोगेंगे? जिसके बहुत सारे कर्म हैं। कई बार मुरली में बाबा ने बताया है कि जब श्री कृष्ण बड़ा होगा तब तक कड़े कर्म वाले 15-20 जन्म ले सकते हैं। तो ये 15-20 जन्म लेने में क्या होगा? वही तो
कड़े से कड़ी सजा है, सिर्फ जन्म और मृत्यु। क्योंकि गर्भ में और जन्म लेते समय और जन्म के बाद जो भी सजाएं मिलती है उस समय बहुत कड़ी है, क्योंकि ना हॉस्पिटल होगा, ना कोई अपने को कुछ अच्छी सारवार करेगा, ना अच्छा भोजन होगा, कोई जीवन नहीं है, सिर्फ सजा भोगनी है। तो और कई आत्माएं थोड़ी ही सजा खाके वो बहुत भक्ति कर रही है, तो उसकी जिस देवी की वो भक्ति करती है उस देवी का उसको साक्षात्कार हो जाएगा और एक साइड विनाश हो जाएगा उसके कर्म, दूसरी साइड पर उसका जो संतुष्टता है जो फील करेगी तो उस रीति से भी ऊपर चली जाएगी। तो ये स्थापना और विनाश दोनों साथ साथ चलेगा, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है और उस समय कोई भी चीज़ नहीं होगी जो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो कई जगह पे ऐसी आत्माएं माना कोई कोई दुनिया के कोने में थोड़ी आत्माएं जैसे बची गई है और उनको लगेगा ये बस हम इतने ही बचे हैं, लेकिन वो आत्माएं फिर से सजा भोगने के लिए और उस आत्मा के गर्भ में कई आत्माएं भी जन्म लेगी, ये सब के लिए वो बचेगी और कई आत्मा भटकती रहेगी। सूक्ष्म शरीर से भी तो कर्म जलते हैं और बनते भी है, तो वो आत्माएं भी होगी और ये उथल पाथल छोटी छोटी होती रहेगी। तो उस समय अगर पाँव कटा, कुछ भी बीमारी हुई तो दवाइयाँ नहीं है, कोई आपकी सारवार करने वाला नहीं है, ना खाने की ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप जी सको, तो ये समय जो भोगना का है वो है रव रव नर्क। इसके लिए ही बाबा कहते हैं कि अभी जितना हो सके इस शरीर में भी सब हिसाब किताब चुकता कर दो, नहीं तो उस समय सिर्फ भोगना का समय है। तो शरीर कितनी कहाँ से लाएंगे, तो वो आत्माएं बचेगी, वही जन्म देंगी, बड़े होंगे, मरेंगे, ये सब होता रहेगा। ठीक है, आप डिटेल में वो वीडियो सुन सकते हैं। ओम शांति।